हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मौसम मैंने आपको दिखाया और अब दिखा रही हूँ आपको ये प्लांट्स अपने, जो कि आजकल बहुत ही मुरझा रहे हैं। काफ़ी दिनों में मैं नहीं थी तो इनकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। और अब चलते हैं अंदर किचन की तरफ। अभी हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। टाइम जो है वो 8:45 के आसपास का हो रहा है। तो बच्चे अपने क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज मैंने कट कर दी है, साथ में टमाटर मैं कट कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी मटर गाजर की सब्ज़ी, मिक्स वेज बना रही हूँ सिंपल से तरीके से, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पर ससुराल में आकर अपने कामों में जुट चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है करने वाला, मैं ही हूँ। तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बस अपने हिसाब से मैं जो अच्छा हो सकता है वो करती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है उसके हिसाब से मैं काम करती रहती हूँ। तो सुबह का कुछ रूटीन मेरा ऐसा ही रहता है। जब से ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस जब रहती है तब कुछ और रूटीन हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो काम टाइम के अनुसार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का। और आज मैंने कोई रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर नहीं की है, तो बस थोड़ा थोड़ा आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू गोभी गाजर मटर ये सब्जियाँ मेरे पास रखी थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने इसकी मिक्स वेज बना दी है। और फ्राई करके नहीं बनाई, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बना दी है। सब्जी को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर तड़का लगाकर, और यहाँ पर मैं अब आटा गूंद लूँगी और आटा गूंद के बनाएंगे हम चपातियाँ। तो बस कुछ ऐसा सुबह का रूटीन रहता है और बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। कभी घर पे कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सब लोग कैमरा के आगे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आटा गूंदूंगी फटाफट से और उसके बाद लगाऊंगी मैं चपातियाँ। तो जब बच्चे स्कूल जाते थे तो सबके लिए गर्मा गर्म चपातियाँ बनती थी और टिफ़िन पैक होते थे। लेकिन अब जब से फिर से ये बीमारी आ गई है, लॉकडाउन लग गया है, क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, तो उसके बाद फिर से अब यही रूटीन हो गया है। एक साथ बनाकर सारी चपातियाँ रख देती हूँ और उसके बाद जैसे जैसे जिसको टाइम लगता है सब ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। मतलब साथ में ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चपातियाँ बना दी है, अब मैं इन्हें ढक कर रख दूँगी। बात करें, अभी 10:15 का टाइम हो चुका है और बादल बादल से हो रहे हैं, लेकिन धूप बड़ी तेज़ खिली है। और कल तक मौसम ख़राब था जैसा आपको पता ही है। तो पता नहीं मायके में जितने दिन मैं रही, मैं ये सोच के मायके गई थी कि हाँ मैं खूब सारी धूप सेकूंगी और वहाँ बहुत तेज़ धूप लगती है, मज़े करूँगी। मैंने सोचा था वहाँ जाकर मैं अचार डालूँगी गल का, लेकिन वहाँ पर जाकर सारा उलट पुलट हो गया। मानो मौसम ये सोच रहा था कि बस तू अपनी ससुराल जा और तभी धूप लगेगी। मम्मी भी यही बोल रहे थे, तेरे जाने की देर थी धूप लगनी स्टार्ट हो गई। तो इतने दिनों में मौसम ही ख़राब रहा और आज धूप लगी है, लेकिन बादल बादल से आ रहे हैं। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मम्मी गए सुबह और परसों हम रात में आ गए थे। तो कल मैंने धुले बहुत सारे कपड़े, ये देखिए सारे कपड़े मैंने धोए हैं कल, जो यहाँ पर पड़े थे और जो हम लोगों ने कल खोले हैं कपड़े। मतलब सारे कपड़े धुले हैं, जो नहा कर कल उतरे थे कपड़े वो धोए हैं। थोड़े बहुत पिछले थे और हो जाते हैं कपड़े, ढेर लग ही जाता है। सर्दियों में एक ही आदमी से बहुत बहुत से कपड़े खुलते हैं ना, वार्मर वगैरह, तो ढेर लग जाता है। और इधर सूजल को मैंने अभी भेजा है उसके पापा के पास ब्रेकफास्ट लेकर, और किचन से मैं ऑलमोस्ट ही फ्री हो चुकी हूँ। अभी मैंने बर्तन धोए हैं, सिंक मैंने वॉश नहीं की है, ये बर्तन धुल गए हैं। और ये कंटेनर था ना, इसका ये टूट गया, मुझे ये फेंकना पड़ेगा। अब इसमें मैं धनिया स्टोर करती थी, लेकिन इसकी ये टूट गई है तो इसमें मॉइस्चर चला जाता है। इधर से मैं साफ़ कर दिया है गैस को और इधर पानी गर्म किया था, ये इधर 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 ही अभी फैले पड़े। तो ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं, ये हमने बनाया था रात में पुलाव, तो वो इसमें रखा है। तो इसी में रखा है मैंने, किसी दूसरे बर्तन में नहीं निकाला क्योंकि इसमें फिर गर्म करना होता है।
और लग रही है लावण्या की क्लास। ये रही, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोई गाना गा रहा है क्लास में भी। क्यों? पता नहीं। बच्चे कितने शरारती हैं ना। इधर अभी बिस्तर नहीं उठाया, तो इधर कोई बच्चा क्लास में गाना गा रहा होगा, गलती से उसने अपने को अनम्यूट कर दिया होगा, तो मैम बोल रहे हैं बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। तो मैथ्स की क्लास लग रही है, हाँ एक पहले लग चुकी है, सेकंड क्लास इसकी लग रही है। और जब तक ये क्लासेस होती है ना तब तक मैं काम वगैरह कुछ नहीं कर पाती, तो मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक पार्सल है, मैंने कब का मंगवा रखा था ना, लेकिन वो ओपन नहीं किया था एक्चुअली। वो हाँ मम्मी पापा ने लिया था, जैसे मैं यहाँ से मायके गई सास ससुर ने लिया था, तो उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में था, अभी लेकर आए हैं। लावण्या पार्सल का है। अच्छा ये देखिए इतना क्यूट है ना, मतलब बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं घर पे कुछ चेंज करने का सोच रही हूँ। चेंज मीन्स थोड़ा सा, जैसे रूम खाली खाली है, वॉल्स वगैरह, तो मैं कुछ सोच रही थी डेकोरेटिव आइटम्स मंगवाती रहूँ, जब जब मेरे पास बजट रहता है तो मैं तब तब मंगवा लेती हूँ। काफ़ी सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आपको अभी नहीं दिखाया, आपको ना मैं एक साथ ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने क्यूट है, मतलब ये सेट ऑफ 4 है और सेट ऑफ 5 है सॉरी, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई है, उन्होंने ना मुझे वो नहीं दिया, उन्होंने मुझे डबल डबल दे दिए हैं। मैं ओपन कर लूँ पहले इनको। ये देखिए उन्होंने मुझे ये दो सेम और ये एक अलग है, तो इसमें ये बुरा मत सुनो और ये बुरा मत बोलो, एक बुरा मत देखो वाला है, वो नहीं दिया, लेकिन ये 5 दिए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है। मैं आपको दिखाऊँ, इधर भी होगी, इधर भी मेरे पास एक था, लेकिन वो इस टाइम पर पता नहीं कहाँ रख दिया है। ये देखिए ये भी मेरे पास छोटू सा है, और ये आप यकीन नहीं करोगे, ये 4-5 सालें हो गई है इसको, 3-4 साल हो गई है, ये मेरे पास तब का रखा है। बहुत ही प्यारा है, और ये वाले भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगे। तो अगर आप लोग भी ये लेना चाहते हैं तो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरीके के होम डेकोर के आइटम्स हमेशा मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी आइटम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो हाँ, लिंक को ज़रूर चेक करना अगर आप ये लेना चाहते हैं। ऐसे इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला तो खैर मैं लोकल मार्केट से लाई थी, और ये वाला ऑनलाइन है। बहुत प्यारे है ना, बताना आप लोगों को कैसे लगे। तो करूँगी मैं डेकोरेट, थोड़ा टाइम लग जाए। मैं बाहर चलती हूँ, लावण्या डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर जब मैं थोड़ा चेंज वेंज करूँगी। इधर भी आप देख सकते हैं सारी वॉल्स जो हैं, ये देखिए बिल्कुल खाली है, इस तरफ की भी खाली है, क्योंकि मुझे ना दीवारों में वो ज़्यादा टांगना या कुछ ज़्यादा बहुत सारे कलर जो होते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक ही कलर अच्छा लगता है, जैसे अब वुडन कलर है तो वुडन कलर का ही सारा हो, या वाइट कलर हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डार्क कलर ही पसंद है, लेकिन मुझे लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं। जैसे अब मुझे वाइट कलर अच्छा लग रहा है, तो ऐसी बात है। जब भी मैं करूँगी, आ गया, तो अब मैं जब भी करूँगी ना थोड़े बहुत चेंजेस, पूरा सामान मेरे पास इकट्ठा हो जाए, उसके बाद मैं करूँगी चेंज। यहाँ को सोच रही हूँ इसके हिसाब से जो ये लोग चाहते हैं सूजल वगैरह, हेलो, तो उसी हिसाब से मैं करूँ। तो चलिए अब मैं खाना दे देती हूँ इसको भी, और लावण्या की भी क्लास ख़त्म होने वाली है, तब खाना देती हूँ। हाँ, तो आप लोगों से बात करने के बाद मैंने सूजल और लावण्या को खाना दे दिया था, और खाना खाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग दोनों बैठ गए हैं फिर से अपनी क्लासेस लगाने। 10 मिनट का गैप रहता है, तो फटाफट से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। आगे वाले रूम में सूजल है और पिछले रूम में लावण्या है। तो बस यहाँ पर मुझे लगा मैं उतनी देर अपने काम कर लेती हूँ। वैसे ऐसा रहता है सुबह जब बच्चों की क्लासेस लगती है तो शोर वाला कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और फिर चीखते रहते हैं, मम्मा शोर
मत करो, शोर मत करो। तो मैंने कहा मैं मशीन लगा देती हूँ। दोनों को नहाने के लिए पानी गर्म था, लेकिन उनको अभी टाइम लगेगा, तो मुझे लगा चलिए मैं थोड़े से कपड़े धो देती हूँ, डिप करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पानी जोड़ रही थी मशीन के लिए। मशीन को भर दूँगी और सर्फ ऐड कर दूँगी, और इसमें जितनी देर इनकी क्लासेस रहेगी उतनी देर इसमें मैं डिप करके रख दूँगी, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े आज मुझे धोने हैं। वैसे मेरा कोई था नहीं आज कपड़े धोने का प्रोग्राम, लेकिन फिर मुझे लगा चलिए धो देती हूँ। थोड़े थोड़े कपड़े जो हैं अगर धुलते रहें तो हम भी नहीं थकते हैं, और फिर पानी की भी बचत हो जाती है ना। तो बस यहाँ पर ये गिलाफ था डबल बेड का। वुलन के जो कपड़े होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इनमें पानी भी लगता है और ये भारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक डबल बेड का ये गिलाफ और एक डबल बेड की ब्लैंकेट ये मुझे धोनी है। तो मैंने कहा चलिए जितनी देर इनको मैं डिप करके रखती हूँ और उतनी देर मैं यहाँ हॉल में सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ हॉल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि रूम में तो बच्चे हैं, मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगा चलिए उतनी देर में यहाँ काम कर लेती हूँ धीरे धीरे, बिना शोर करते हुए। तो अब ना मेरी आदत सी बन गई है काम को करने की और साथ साथ में उसे शूट करने की। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि कहाँ से शूट करें, क्या करें। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलें आती थी, लेकिन अब मुझे हैबिट हो चुकी है काम को करना, साथ में उसे शूट करना। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन अब हैबिट हो चुकी है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। इससे क्या रहता है, मैं पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ, कभी एडिटिंग में, कभी वीडियो बनाने में और अपने घर के कामों में, बच्चों में। तो अभी जब मैं मायके से आई तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप काफ़ी दिन के बाद मायके गई हैं और सब लोग दादी को मिस करेंगे। तो मैंने दादी को बोला फ़ोन करके कि दादी सब लोग ऐसा बोल रहे थे। तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुन के कि लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे लोग प्यार करते हैं। तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और यूट्यूब से एक अलग ही रिश्ता मेरा बन चुका है। पहले मैं अपना काम करके फ्री हो जाती थी और फिर वही कभी इसकी सुनो कभी उसकी सुनो, मतलब फालतू चीज़ों में हम लोग ज़्यादा चले जाते थे। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मेरे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। मैं सिर्फ अपना घर का देख पाती हूँ, अपने घर का काम काज और अपनी वीडियोज़ का काम काज, और उसके अलावा कुछ नहीं। ना मुझे बाहर बैठने का टाइम मिलता है, ना ही मुझे किसी के साथ बात करने का टाइम मिलता है। और शायद ये वाली लाइफ जो है ज़्यादा बेटर है कि आप अपने काम में व्यस्त रहते हो तो आपको किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं रहता है। तो बस अपने काम में फटाफट से करती रहती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था मायके की वीडियोस पे कि मायका जो है वो मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है, और मायके में लड़की कंफर्टेबल रहती है या मायका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए सबका अपना अपना अपनी अपनी सोच होती है। हाँ, ये बात है कि लड़कियों को मायका अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए। जैसे आपकी शादी नई नई होती है तो आपको मायका अच्छा लगता है, क्योंकि तब आप अपने ससुराल में इतने ज़्यादा नहीं घुले मिले होते हैं और आपको मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है ससुराल में एडजस्ट होते हुए। लेकिन जब आप के कंधों पे जिम्मेवारी आ जाती है, जैसे इस टाइम पर मैं हूँ, मुझे सब कुछ खुद देखना पड़ता है। चाहे कोई आने जाने वाला है, रिश्तेदारी है, मतलब सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। तो इस टाइम में हमें ससुराल ही अच्छी लगती है। मायके में मुझे जाना पड़ता है क्योंकि अभी भाई की शादी भी नहीं हुई है, भाभी नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है मेरे माँ बाप के लिए भी, तो मुझे उनकी जब उनको ज़रूरत होती है मेरी तो जाना पड़ता है। तो अभी मैं बहुत लंबे टाइम के बाद गई थी मम्मी पापा के पास। मैं 10 दिन लगा कर आई हूँ, आप सब ने देखा। और फिर भी मम्मी का काम जो है वो अधूरा ही रह गया, वो हो नहीं पाया। खेतों का काम उन्हें कंप्लीट करना था, फिर उन्हें शिमला जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो बारिश हो गई। खैर मौसम के साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा रहता है। देखिए मायका अपनी जगह है, ससुराल अपनी जगह है। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था, तब मेरे पेरेंट्स दूर रहते थे, मुझे लगता था कि मैं कब जाऊँ। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, अब अगर हम मायके जाते भी हैं ना तो हमें ये रहता है हम वापस अपने घर कब जाएँ, अरे वहाँ पे ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरे घर में बहुत ज़्यादा बंद है, मेरा घर सफाई करने को हो जाएगी, मैंने ये भी नहीं किया है, वो भी नहीं किया है। तो ऐसा होता ही है, लड़की जो है धीरे धीरे अपने घर की जिम्मेवारियों में जैसे उलझती जाती है तो फिर उसको ससुराल ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने आप सभी के सामने रख दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं और काफ़ी कुछ जैसे आप मुझसे सीखते हो, मुझे आप लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसी बात थी, मुझे लगा चलिए मैं कमेंट की यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। तो अब कर दूँगी मैं फटाफट से सफाई, और डस्टिंग करने को है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने को हो रखी है।
किया है, क्योंकि 10 दिन ये हो गए हैं और उससे भी बहुत दिन पहले मैंने डस्टिंग की थी। तो ये जो कैबिनेट्स वगैरह है इन पर धूल जम जाती है और ये मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। लेकिन आज तो मैं शायद ही कर पाऊँगी, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन कल या परसों मैं इसे ज़रूर करूँगी। और कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे हैं। लावण्या की क्लासेस हो चुकी है ख़त्म और यहाँ पर मैंने कंबल डाल दिया है और इधर लग रही है क्लास। लास्ट क्लास है सूजल की। लावण्या की ख़त्म होगी, वो निकल गई। टाइम बता दूँ तो 12:30 का हो रहा है और डाली है धोने को, हाँ, डबल बेड की। तो मुझे लगा चलो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो ये वाली धो लेती हूँ, क्योंकि कंबल वगैरह धो के ना थक जाते हैं। तो ज़्यादा कपड़े हो तो फिर छोटे छोटे बहुत होते हैं, फिर मैं ये नहीं धोती। तो आज एक गिलाफ है डबल बेड की रज़ाई का, एक डबल बेड की कंबल है जो मशीन में नहीं आती, वो मुझे बाथरूम में धोनी पड़ेगी पाँव के नीचे। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो पानी मिक्स करके मैं यूज़ कर लूँगी। और इसके बाद अब मैं नहलाऊँगी लावण्या को। लावण्या बाहर निकल गई, जैसे पिंजरे से छूटते हैं ना पंछी वैसे। तो वो ना स्कूल की तरफ निकल गए, ये देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं, अंदर घुस के खेल रहे हैं स्कूल में ऊपर चढ़ के। और ये देखो धूप जो है काफ़ी पीछे तक आ गई, हमारे खेत में आ गई है। ये बैठे हैं मम्मी। और अब जो है ना ऊपर से भी लग जाती है धूप, हमारे एक छत के कोने से धूप लगनी स्टार्ट हो गई है। कल मैंने देखा था, नहीं तो ये धूप जो है वो बहुत आगे आती थी, आगे वाली बिल्डिंग तक, लेकिन अब ये हमारे खेत में आ गई है। मम्मी अभी अपने ही खेत में बैठे हैं और अब धीरे धीरे करके पीछे आ जाएगी धूप। और बस अब मैं फटाफट से ये कंबल निकालती हूँ। थोड़ी सूजल की क्लास का वेट कर रही थी कि सूजल की क्लास ख़त्म हो जाए, क्योंकि अंदर फिर शोर आता है ना मशीन का भी, तो फिर सुनाई नहीं देता अच्छे से। तो मैं वेट कर रही हूँ सूजल की क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं मशीन चलाऊँ। और पहले मैं लावण्या को नहला लूँगी, उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी। वो रही नलायक, इधर ये रही। तो जिन बच्चों की क्लासेस ख़त्म हो गई है ना, बाहर निकल जाते हैं, तो बस इसको नहला धुला के धूप में भेज देती हूँ इसकी दादी के पास आगे। और मौसम हो गया ठीक, बादल थे वो जा चुके हैं अब। तो उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और फिर करूँगी लंच की तैयारी फटाफट। और बस इतना ही होता है दिन में, मतलब कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अभी मैं यहीं कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी और मेरे पास मतलब इतना टाइम नहीं होगा फिर कि मैं शूट करूँ। देखती हूँ शाम के टाइम नया व्लॉग शुरू करूँगी, सोच रही हूँ कहीं जाने का। अगर गई तो ठीक है, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और ये एडिट करती हूँ, अपलोड करके आप तक पहुँचा देती हूँ, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। नहीं तो ये रहता है पहले दिन बनती है और दूसरे दिन आप तक पहुँचती है, लेकिन कल मैंने कुछ नहीं बनाया तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा रूटीन शेयर कर लेते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।